हेलो एवरीवन, माई सेल्फ संदीप गिरधर। आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर 1 से लेकर 100 तक कैसे स्क्वायर फाइंड करना होता है सिर्फ और सिर्फ कुछ सेकंडों के अंदर, तो वो आपको सिखाऊंगा। ठीक है, अब तक आप क्या करते आए हो, किसी भी नंबर का यदि आपको स्क्वायर फाइंड करना है तो उसके लिए आप क्या करते हो, उसी नंबर की उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो आपको उसके अंदर यदि स्टेटमेंट हमारी बड़ी है तो हमें टाइम ज़्यादा कंज्यूम करना पड़ता है, और मैं आपको इस वीडियो के अंदर एक ऐसी ट्रिक बताने वाला हूं जिससे कि आप उसका जो सॉल्यूशन है वो चुटकियों के अंदर फाइंड कर लोगे। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं 1 to 100 तक। ठीक है, तो 1 to 100 तक हमें स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करने हैं। तो जो इजी है उसको तो मैं आपको नहीं कहूंगा कि ये ट्रिक लगानी चाहिए आपको। जैसे 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 होगा, इसी तरह 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9। यहाँ हम कोशिश करेंगे 15 तक तो हमें वैसे याद भी रहते हैं, मैं एक बार लिख भी देता हूँ। 4 का स्क्वायर हमारे पास 16 है, 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25, 6 का स्क्वायर किसके इक्वल होगा 36, सबको याद है ये। इसके लिए आप अपनी ट्रिक लगा के टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 49, 8 का जो स्क्वायर होगा वो होगा 64, 9 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 81, और 10 का स्क्वायर जो है वो हमारे पास होगा 100। इसी तरह 11 का 121, 12 का 144। ये कुछ ऐसे नंबर है जिनका स्क्वायर जो है हमें वो याद ही रहता है, हमें फाइंड करने की जरूरत भी नहीं होती। तो हम क्या करेंगे, अब आपको कुछ ऐसी ट्रिक्स बताते हैं जिसमें आपको बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। देखिए, ट्रिक नंबर 1। ट्रिक नंबर 1 में हम उन नंबर्स को लेके चलते हैं जिन नंबर का जो लास्ट डिजिट होता है वो 5 होता है। ट्रिक नंबर 1 जरूर आपको अच्छी लगेगी, क्योंकि ये देखिए, यदि हमारे पास कोई ऐसा नंबर है जिसका लास्ट डिजिट 5 है, जैसे 15 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर, 35 का स्क्वायर, 45 का, 55 का स्क्वायर, इसी तरह से 65 का स्क्वायर, 75 का स्क्वायर, 85 का स्क्वायर, 95 का स्क्वायर, या आप आगे भी यदि फाइंड करना चाहते हो तो इस प्रोसेस को आप आगे 105, 115, 125 जहां तक भी आपको लेना है वो सब के लिए ये एप्लीकेबल है। तो इसमें आपका एक तो टाइम क्या सेव होगा वो आप देखिए पहले। जैसे आपको 65 का स्क्वायर फाइंड करना है तो आप क्या करोगे, सबसे पहले 65 की मल्टीप्लाई 65 से करोगे तो देखो टाइम कितना लगता है। 5 5 जा 25, कैरी 2 करोगे, 6 5 जा 30 प्लस 2 32 होगा। फिर उसके बाद हम 6 की 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 5 जा 33, 6 6 जा 36 प्लस में 3 39। अब हम इसको ऐड करेंगे, तो जब ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा 4225। तो देख सकते हो आप कितने सेकंड्स लगे हैं, कितना टाइम लगा है। पर इसका जो डायरेक्ट आंसर होगा वो मैं आपको बताने वाला हूं। तो ये देखिए, इसका जो डायरेक्ट आंसर है वो होगा 4225। ये तो आपको दिखाई भी दे रहा है, यहाँ पर है। पर अब नेक्स्ट वाले का जो आंसर निकलेगा वो क्या होगा हमारे पास, यहाँ देख सकते हो 568, इसी तरह से 7225, इसी तरह से यहाँ पे जो हो जाएगा हमारे पास 925 हो जाएगा, यहाँ पे जो होगा वो होगा 3025, यहाँ पे क्या होगा 2025। इधर देख सकते हो आप, ये मुझे याद नहीं है, अभी ट्रिक्स लग रही हैं, ये ट्रिक्स अभी आपको भी मैं बताने वाला हूँ। तो ये देखिए, यहाँ पे 1225, इसी तरह से ये होगा 625, और ये जो हमारे पास हो जाएगा ये क्या होगा 225। तो आप इनकी मल्टीप्लाई करके देखना, यही आंसर आएगा। तो अब ट्रिक क्या है, वो ट्रिक देखिए, जो आपके पास लास्ट डिजिट 5 है हमें उसका स्क्वायर करना है। तो 5 का स्क्वायर हमें पता है क्या होता है 25 होता है। तो सबके लास्ट में आप देख सकते हो मैंने सबसे पहले क्या लिखा है 25 लिखा है। ठीक है, तो 25 लिखने के बाद फिर आपके पास इधर लेफ्ट में जो भी नंबर बच जाएगा 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। तो 1 की आप 1 से नेक्स्ट कौन है 2, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 1 जा 2, तो वो यहाँ लिख दो। इसी तरह 2 के बाद नेक्स्ट क्या होगा 3, तो 3 2 जा 6, तो 6 यहाँ लिख देंगे। इसी तरह 3 से नेक्स्ट कौन होगा 4, 4 की मल्टीप्लाई कर दो 12, तो देखो ये 12 हो गया। 4 के बाद नेक्स्ट कौन है 5, 4 5 जा 20, 5 के बाद नेक्स्ट 6, 6 5 जा 30, 6 7 जा 42, 7 8 जा 56, 8 9 जा 72, 9 10 जा, यहाँ 10 आएगा जब, तो वो क्या हो जाएगा 90। तो इस तरह से ये हमारी फर्स्ट ट्रिक थी, जिसके पीछे यदि हमारे पास 5 है तो हम इस तरह से उसका स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको अपना टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। अब देखिए ट्रिक नंबर 2, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रिक नंबर 2 देखिए, इसमें हमें क्या करना होगा, यदि आपके पास
91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 इनका यदि आपको स्क्वायर फाइंड करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए जब इनका स्क्वायर फाइंड करेंगे तो इसमें भी हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज कीजिए आपने 96 का स्क्वायर करना है, तो 96 का स्क्वायर करने के लिए हम क्या करेंगे, 96 की 96 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये मल्टीप्लाई मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपको पता लगे कि कितना टाइम हम यूज़ करते हैं इसका स्क्वायर फाइंड करने में। तो 6 6 जा 36, 3 9 6 जा 54 प्लस 3 करेंगे तो 57 हो जाएगा। मल्टीप्लाई विद 9 6 जा 54, 5 कैरी करेंगे, 9 9 जा 81 प्लस में 5 86। अब इसको ऐड करेंगे 6 7 प्लस 11 हो जाएगा, कैरी 1 6 प्लस 5 11 प्लस 1 12 1 और ये 9। तो आंसर जो होगा 96 का जो स्क्वायर होगा वो होगा 9216, ये आंसर होगा। पर अब देखो इसी तरह से हम इसकी ट्रिक का यूज करके सिर्फ और सिर्फ कुछ सेकंड्स के अंदर हम इसका स्क्वायर फाइंड कर देंगे। तो इतना सारा जो हमने टाइम यूज किया है इसका स्क्वायर फाइंड करने में, वो टाइम जो है हमारा वो क्या हो जाएगा, सेव हो जाएगा। तो देखिए इसकी ट्रिक क्या है, आपको क्या करना है, ये जो 96 आपको दिखाई दे रहा है, 96 को आपने ये देखना है कि ये 100 में से कितना कम है। तो 100 में से 96 को आप माइनस कर दो तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये करने की जरूरत नहीं है, ये सब कुछ आपका माइंड में ही हो जाएगा। तो 100 में से 96 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 4 आएगा। तो अब हमें इस 4 का स्क्वायर करना है, तो 4 का जो स्क्वायर है वो मन में ही हो जाएगा, क्या होगा 16। तो देखो लास्ट में हमने क्या लिख दिया, 16 लिख दिया। तो यहाँ 4 का स्क्वायर हो गया हमारे पास 16। अब 16 लिखने के बाद अब जो हमारा ये है कि जो इन दोनों का डिफरेंस था 96 100 से कितना कम था, 4। तो आपने सिर्फ क्या करना है, इस 96 में से 4 को माइनस कर देना है। तो 96 को 4 में से माइनस करेंगे तो क्या आएगा 92। तो ये देखो आगे क्या लिख रखा है 92। तो जब आप 96 का स्क्वायर करोगे तो हमने यहाँ वर्किंग की थी, उसका आंसर इसके साथ मैच हो रहा है और ट्रिक के साथ भी आपने मैच करके देख लिया। अब देखिए नेक्स्ट, जैसे 97 का स्क्वायर, अब देखना कितने मिनट लगेंगे। 97 कितना कम है 100 से, 3। तो 3 का स्क्वायर होता है 9। तो 9 को 9 नहीं लिखेंगे, 09 लिखेंगे, याद रखना। और फिर ये देखो 97 में से हम 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा 94। तो आप घर बैठ के इसको करके देखना, यही आंसर आएगा। इसी तरह 98 100 से कितना कम है 2। तो 2 का स्क्वायर होता है 4, 4 को लिखेंगे 04 और 98 में से 2 को माइनस कर दो, क्या आ जाएगा 96। इसी तरह से 99 100 से कितना कम है 1। तो 1 का स्क्वायर होता है 1, तो 01 लिखेंगे और 1 इसमें से माइनस करेंगे तो 9801। इसी तरह से 95 का हम ये क्या हो जाएगा 5। तो 5 का स्क्वायर 25 और ये 5 इसमें से माइनस कर देंगे तो 905। इसी तरह से ये आपके प्रैक्टिस के लिए है, इसको आप खुद करके देखोगे, ठीक है। अब देखिए इसके बाद यही सीरीज हम 80 वाली सीरीज के ऊपर भी यूज करना चाहें तो कर सकते हैं, क्योंकि 80 तक तो हम माइंड में कैलकुलेशन कर सकते हैं। बाकी रही बात 70 वाले, 60 वाले, 50 वाले, 45 वाले, तो इनके लिए जो हम ये वाली ट्रिक यूज करेंगे तो वो थोड़ी सी लेंथी ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि हमें माइंड में ये कैलकुलेशन करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि मान लो जैसे ये 73 है, तो 73 100 से कितना कम है, फिर जितना कम होगा उसका हमें स्क्वायर करना होगा, फिर इस तरह से वो वर्किंग ज़्यादा हो जाती है। तो इस तरह अब मैं आपको एक ट्रिक नंबर 3 बता रहा हूँ। तो इस 3rd ट्रिक के अंदर आपको उन नंबर्स का स्क्वायर फाइंड करना है जिन नंबर्स का हम न तो 5 वाला यूज़ कर सकते हैं, न ही ये 90 वाली जो हमने अभी किया था ये वाला यूज़ कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 45 है, तो हमें 45 मत लो क्योंकि यहाँ 5 आ गया, 5 वाली आपको पता ही है। तो आप यहाँ पे 43 ले लो एक बार। तो देखो 43 का स्क्वायर आपको फाइंड करना है। तो इसमें 5 भी नहीं है, ये भी नहीं है और दूसरा 90 वाली सीरीज भी नहीं है। तो 3rd ट्रिक जो है वो ये है, आपको इस तरह से एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल लाइन आपस में क्रॉस करनी है इस तरह से। तो अब आपको ये देखना है ये कौन सा डिजिट है 3। तो 3 का स्क्वायर क्या होता है 9। तो 9 को हम लिखेंगे 09 जैसा कि पहले लिखा था। और ये क्या है 4। तो 4 का स्क्वायर क्या होता है 16। तो इसको लिख लेंगे 16। यहाँ तक मुझे लगता है सबको समझ में आ गया होगा। अब ये मत सोचना कि इसका स्क्वायर करने में हमें तो इसमें ज़्यादा टाइम लग रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं है, हमें ट्रिक सीखनी जरूरी है। यदि आपका टाइम 43 की 43 से मल्टीप्लाई करने से कम लगता है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हो, पर ट्रिक को सीखना बहुत ज़रूरी है। तो देखो 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, तो 9 को 09 लिखेंगे। अब जो अगला स्टेप है वो बिल्कुल सिंपल है, 4 की
3 की और इस 2 की, तीनों की मल्टीप्लाई करनी है आपको। 4 3 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24। तो 24 में इस 2 को यहाँ लिखेंगे और इस 4 को हम यहाँ लिखेंगे। अब हम इन सबको ऐड कर देंगे। देखो 9 4 8 1, तो हमारा जो आंसर आएगा 43 के स्क्वायर का वो क्या होगा 1849। तो ये हमारी ट्रिक थी उन नंबर्स के लिए जिनको हम इन मेथड से नहीं कर सकते। तो अब देखिए आप, जैसे हमारे पास 59 है तो 59 की बजाय 57 ले लो। 57 का हमें स्क्वायर फाइंड करना है, तो इसके लिए आप क्या करोगे, या तो 57 की 57 से मल्टीप्लाई करोगे या फिर ये वाला मेथड यूज करेंगे। 7 का स्क्वायर क्या हो गया 49 पीछे, 5 का स्क्वायर 25 इधर। अब 5 की 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 35, 35 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 70, 70 को 7 इधर 0 इधर, बस इसको ऐड करना है। जब आप इसकी बार बार प्रैक्टिस करोगे तो मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि ये जो ट्रिक है आपका इससे भी कम समय के अंदर सॉल्व हो जाएगी। अभी आपको ये लग रहा है, पर जब ज़्यादा से ज़्यादा इनकी प्रैक्टिस करोगे तो आपका हाथ इतनी तेज़ी से चलेगा कि आप इसको करना ही भूल जाओगे। तो अब देखो 9 4 ये 12 और यहाँ 3 हो जाएगा, तो आप करके देखोगे तो इसका आंसर यही होगा। एक हम और देख लेते हैं इसका ही, जैसे 79 है तो 79 का हमें स्क्वायर करना है। तो इसके लिए आप क्या करोगे, या तो 79 की 79 से मल्टीप्लाई करेंगे या फिर 9 का स्क्वायर 81, इसका हो जाएगा 49। अब 9 7 जा 63, 2 से करोगे, देखो कितना जल्दी जल्दी ये हो रहा है 126। तो 126 है ना, तो ध्यान रखना 126 ऐसे करेंगे। लास्ट में यदि यहाँ और डिजिट होता तो हम यहाँ लिखते। अब हमें इसको ऐड करना है, तो देखो 1 14 कैरी 1 9 2 12 हो जाएगा, फिर कैरी 1, फिर ये 5 + 1 6। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा 6241। तो ये हमारी ट्रिक थी क्या फाइंड करने के लिए, किसी भी नंबर का स्क्वायर फाइंड करने के लिए। तो मुझे उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से ये समझ में आया होगा। यदि आपको ये अच्छी लगी है तो इसे शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।